जुगनू से हारने के बाद कोबरा सांप प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वो रात दिन बस जुगनू से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। वो बस किसी भी तरह जुगनू को नुकसान पहुंचाना चाहता था। एक दिन कोबरा सांप को जंगल में एक इंसान दिखाई दिया। वो इंसान इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। जंगल में ये इंसान कर क्या रहा है और ये ढूंढ क्या रहा है? ओह अच्छा, समझ गया। अक्सर इंसान जंगल में खजाने की खोज में आते हैं। ये भी खजाने की खोज में जंगल आया होगा। ये इंसान जुगनू से बदला लेने में मेरी मदद कर सकता है। क्यों ना मैं इसे खजाने का पता बताने का लालच देकर अपना काम निकलवा लेता हूँ। जुगनू का काम तमाम होने के बाद अपने जहरीले दांतों का डर दिखाकर भगा दूंगा या फिर इसे चकमा देकर कहीं छुप जाऊंगा। शहरी इंसान, तुम कौन हो और इस जंगल में कर क्या रहे हो? मेरा नाम हरीश है और मैं इस जंगल में खजाने की खोज में आया हूँ। तुम कौन हो? मैं कोबरा सांप हूँ, इसी जंगल में रहता हूँ। मुझे जंगल का हर रास्ता पता है। मैं ये भी जानता हूँ कि खजाना कहाँ है। खजाना जहाँ है मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। इस जंगल में मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम जुगनू मोड़ है। तुम्हें उसे जान से मारना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन ये बताओ वो जुगनू नाम का मोड़ मुझे कहाँ मिलेगा? कोबरा सांप हरीश को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे जुगनू रहता था। ये मोड़ तो बहुत सुंदर है। इसके पंखों की अच्छी खासी कीमत मुझे मिल सकती है। हरीश जाल बिछाता है और जुगनू उस जाल में फंस जाता है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। तुम्हारा दुश्मन अब उस जाल में है। अब तुम मुझे खजाने तक जाने का रास्ता बताओ। जंगल में कोई खजाना है ही नहीं, तो मैं इसे रास्ता कैसे बताऊं? क्यों ना मैं इसे जंगल में इधर उधर घुमाता हूँ और मौका मिलते ही इसकी आंखों से ओझल हो जाऊंगा। फिर ये मुझे ढूंढता ही रह जाएगा। कोबरा सांप हरीश को जंगल में इधर उधर घुमाने लगता है। जाल में फंसने के बाद जुगनू जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जाल से बाहर निकल नहीं पाता। मैं इस जाल से कैसे बाहर निकलूं? मेरी मदद कौन करेगा? जाल में फंसने से जुगनू बहुत परेशान था। वो चीख और चिल्ला रहा था। लाली उसी रास्ते से अपने बच्चों के लिए खाना लाने जा रही थी। जुगनू की चिल्लाने की आवाज सुनकर लाली उसके पास आई। जुगनू, तुम्हारी हालत ऐसी किसने की? तुम इस जाल में कैसे फंस गए? कोबरा सांप ने उस इंसान से मिलकर मेरे लिए जाल बिछाया था और मैं उस जाल में फंस गया। मैंने उन दोनों को साथ में देखा था। लाली जुगनू को जाल से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जुगनू को जाल से बाहर निकाल नहीं पाती। जुगनू, तुम घबराओ मत। मेरा एक दोस्त है जो इस जाल को काट सकता है। मैं उससे मदद मांगती हूँ और उसको यहाँ लेकर आती हूँ। कोबरा सांप हरीश को काफी देर से जंगल में इधर उधर घुमा रहा था। वो चलते चलते एक जगह जाकर रुक गया। मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करते हैं। खजाना बहुत दूर है और रास्ता बहुत लंबा है। आराम करने के बाद आगे चलते हैं। हरीश भी चलते चलते बहुत थक गया था। लेटते ही उसकी आंख लग गई। हरीश को सोता देख कोबरा सांप को मौका मिल गया। वो रेंग कर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गया और छुपकर हरीश पे नजर रखने लगा। थोड़ी देर बाद जब हरीश की आंख खुली तो उसने कोबरा सांप को अपने साथ नहीं देखा। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगा और उसे आवाजें देने लगा। कोबरा सांप चुपचाप पत्थर के पीछे बैठा सब कुछ देख रहा था। लाली अपने दोस्त पीकू को वहां ले आती। पीकू जाल काटने लगता है। वो देखो, वो इंसान इधर ही आ रहा है। तुम्हारा दोस्त इतनी जल्दी जाल नहीं काट पाएगा। जुगनू, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। पीकू, तुम जल्दी जल्दी जाल को काटो। मैं इस इंसान का ध्यान भटकाती हूँ। लाली बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाने लगती है। हरीश लाली की आवाज सुनकर उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ये चिड़िया कितनी प्यारी है, इसकी आवाज कितनी सुरीली है। काश मैं इसे अपने घर ले जा पाता। कोबरा सांप हरीश के पीछे पीछे वहां आ जाता है। वो जुगनू को आजाद होता नहीं देख पाता है।
अरे शहरी इंसान, वो चिड़िया तुम्हें अपनी सुरीली आवाज से मूर्ख बना रही है। उसका दोस्त पीकू जाल काटकर जुगनू को आजाद कर रहा है, उसे रोको। मुझे सोता छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितनी आवाज दी, कितना ढूंढा। मुझे वहां ले चलो जहाँ खजाना है। अरे मूर्ख इंसान, उस जुगनू को आजाद होने से रोको। नहीं, पहले तुम मुझे खजाने का रास्ता बताओ। जंगल में कोई खजाना है ही नहीं, तो मैं तुम्हें रास्ता क्या बताऊं। गुस्से में कोबरा सांप के मुंह से सच निकल गया। सच सुनकर हरीश भी बहुत गुस्से में आ गया। वो कोबरा सांप को बेसबॉल बैट से मारने लगा। 2-4 बेसबॉल बैट पड़ने के बाद कोबरा सांप की हालत खराब हो गई। वो बुरी तरीके से घायल हो गया। वो किसी तरह जान बचाकर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। पीकू जाल काटकर जुगनू को आजाद कर देता है। दूसरों का बुरा चाहने वालों का कभी भला नहीं होता। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।